गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे। इस सेशन में आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th के मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी सम ऑफ एपी का बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फार्मूला बता दिया था। उम्मीद है वो सेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं, आज हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैंने कवर कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस को बताऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपके होमवर्क रहेंगे। तो बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 जो है और 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको जरा स्टडी कीजिए। मैंने क्या बोला था आप सबको, मैंने यही बोला था कि इस एक फार्मूले से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक एल वाला फार्मूला भी होता है बट उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक फार्मूले से आप पूरे चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं, कहीं भी कोई किसी तरह का डाउट नहीं होगा। पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए दिया क्या गया है, ए का वैल्यू 5 है, ए इक्वल टू क्या है 5 है, डी इक्वल टू 3। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म 5 है और डी का वैल्यू 3 है। ए एन दे रखा है, ये ए एन इक्वल टू 50 है। डिमांड आपसे क्या किया, आपसे पूछ क्या रहा है कि एन क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ एन टर्म्स। ए 5 डी 3 ए एन 50 और आपसे पूछा क्या है एन का वैल्यू और एस एन का वैल्यू बताइए क्या होगा। यहाँ से अगर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ए एन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए एन को आप टी एन भी बोलते हैं, यानी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फाइनली ए एन मतलब टी एन का वैल्यू दे रखा है 50, ए का वैल्यू 5 है, एन माइनस 1 एन आपको कैलकुलेट ही करना है, निकालना है, तो एन को वैसे ही छोड़ दीजिए। और डी का वैल्यू कितना दे रखा है 3। यहाँ से फिर 50 माइनस 5 क्या होगा 45, 50 माइनस 5 क्या होगा 45, फिर n माइनस 1 इंटू 3 से ये 15 टाइम्स में रिडक्ट होगा। n का वैल्यू कितना मिला 15 प्लस 1 16। n का वैल्यू मिला क्या 16 मिला। आपसे पूछ रहा था कि n का वैल्यू क्या होगा, तो एक कैलकुलेशन तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद क्या आपसे पूछा गया है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस एन। एस एन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn जो है यहाँ पे पूछा क्या है, Sn जो है यहाँ पे फाइनली बताइए n/2, इसको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है, मैं इसको इरेज करके लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो Sn है यहाँ पे आपसे कोई फिक्स टर्म के बारे में नहीं पूछा है। Sn मतलब सम ऑफ एन टर्म आपको निकालना है, तो n के वैल्यू को आप ऐसे ही रखिएगा, n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 5 कितना होगा 10 प्लस n माइनस 1 यानी n को तो n ही छोड़ देना है हमें, और d का वैल्यू कितना 3। कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको इजीली, क्या मिलेगा n/2 इंटू 10 प्लस 3n माइनस 3 यानी n/2 इंटू 7 प्लस 3n। 10 माइनस 3 क्या होगा 7 प्लस 3n, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म। दूसरा आंसर क्या होगा n/2 इंटू 7 प्लस 3n। नोट डाउन कीजिए इसे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 का जो सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन है a इक्वल टू 7 और a 13 का वैल्यू दे रखा है, 13वें टर्म का वैल्यू कितना दे रखा है 35। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d का वैल्यू क्या होगा और s13 का वैल्यू क्या होगा, s13 क्या होगा। यहाँ से अगर a13 देखा जाए तो a13 को आप क्या लिखते हैं, a13 यानी 13वां टर्म, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 12d, और a13 का वैल्यू है कितना 35 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस d आपको फाइंड आउट करना है, तो 12 इंटू डी। 35 माइनस 7 कितना होगा 28 इक्वल टू 12d
यानी फाइनली कॉमन डिफरेंस जो होगा 28/12 यानी 14/6, यानी फिर से डिडक्ट होगा ये 7/3। कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा 7/3। जब कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 7/3, S13 का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। S13 13/2 इंटू 2a, a का वैल्यू 7 प्लस n-1। अब n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 13 है, 13 है, तो कितना होगा यहाँ पे 13 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया है 7/3। कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसे, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से ये 14 होगा और 13 - 1 12, 12 से डिडक्ट हो जाएगा ये 4 टाइम्स में, और ये कैलकुलेट आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ से निकल जाएगा S13। नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया है, A12 आपको दे दिया है। A12 का वैल्यू जो है वो कितना है 37 है। A12 यानी 12वें टर्म का वैल्यू कितना दे रखा है 37। D का जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस वो है 3। D इक्वल टू कितना है 3। A का वैल्यू क्या होगा और S12 क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S12। 12वें टर्म का सम क्या होगा। 12वां टर्म यहाँ पे दे दिया है, देखिए यहाँ पे A12 दिया है और S12 पूछ रहा है। इसमें डिफरेंस को समझिएगा। A12 का मतलब क्या हुआ, 12वां टर्म दिया है ये कितना 37, और 12वें टर्म को जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। टर्म का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस टर्म्स का सम क्या होगा। तो यहाँ से अगर A12 आप निकालते हैं तो उसको आप लिखते हैं A प्लस 11D, यानी फाइनली 37 प्लस A आपसे पूछ ही रहा है, और प्लस 11 इंटू D का वैल्यू कितना 3, यानी 37 माइनस 33, 11 3 जा 33 इक्वल टू A। तो A कितना मिला आपको, A का वैल्यू 4 मिला। A आपसे पूछ रहा था, A का वैल्यू कितना मिला 4, और उसके बाद S12 सम ऑफ 12th टर्म। तो S12 इक्वल टू आप क्या लिखिएगा 12/2 इंटू 2A। तो 2 इंटू A का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस n-1 यानी 12 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D कितना है 3 है। यहाँ से क्या मिला आपको 12/2 इंटू 8 और प्लस 11 3 जा 33। ठीक है, 11 3 जा 33, यानी 12/2 इंटू 41 कैलकुलेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आप लोग उसके बेस पे 3 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, उस सबको सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, और जो भी क्वेश्चन आपके डाउटफुल होंगे ना, बच जाएंगे, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में कवर अप कर दूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 NCERT, उसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें और होमवर्क के रूप में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सबमिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कंसेप्ट नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।